तो कैट फाइट का तो सुना होगा, इसमें फ्लावर फाइट थी और फ्लावर फाइट उसके बारे में हम बात करेंगे। पिलो फाइट भी मेरे ख्याल उससे बेहतर होती है। एक बहुत हवन्नक किस्म की फ्लावर फाइट हुई इन एपिसोड्स में। एपिसोड 21-22 में रिकॉर्ड बने हैं बुरी एक्टिंग के, और आई डोंट नो, मुझे पता है इसकी व्यूअरशिप भी नहीं बढ़ रही। ये 5.86 पे आके रुक गया है, वरना इतने एपिसोड्स में ना अब इसको जाना चाहिए था। तो क्योंकि मोमेंटम था इसका, जिस तरह से जा रहा था ये। So देखिए ना, when you talk about 6 episodes is a lot. Yes. For it to just stay in one place. और शुरू में तो क्या कमाल, 7 मिलियन और अब 6 पे आके पहली एपिसोड इसने तो हिला दिया था। ये क्या हो रहा है? पहली 2 एपिसोड में इतना कुछ हो गया था कि और ये तब होता है जब वर्ड ऑफ माउथ से ड्रामा पिकअप ना कर रहा हो। फिर इसका मतलब जो लोग देख रहे हैं हमारी तरह मजबूरी में, या जो लोग देख ही रहे हैं, कह रहे हैं ख़त्म ही करके छोड़ेंगे, वो देख रहे हैं, वही 5-6 मिलियन की व्यूअरशिप। इट हैज़ नॉट ग्रोन। तो वर्ड ऑफ माउथ से ये ड्रामा वैसे हिट नहीं हुआ जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हालांकि बहुत अच्छा बना हुआ है। तो बाकी दवाई का डब्बा खुल गया और अब दवाई के ऊपर फोकस है। मेडिकेशन वन थम्स अप। अब बात कर ली जाए सादिया अख्तर। बल्कि आई एग्री विद मरीना जी, कुछ पार्ट्स वो लाइक ये भी थे, ये भी शौक थे ना, अच्छा सा अजीब सा बन गया है। वो लाइन मुझे अच्छी लगी कि जब इरसा कहती है कि मैं वो आग हूँ जो तुम्हें और एमन को राख कर देगी, और फिर वो कहता है ओके मॉम। अच्छा था, बस इतना ही अच्छा था। ये अच्छा मुझे क्यूट लगा, मैंने लिख लिया। उसके बाद एक्चुअली वर्थ मेंशनिंग, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। इसका एक्सीडेंट हुआ बहुत सीरियस, हाँ ठीक है ना, स्प्रिंग रोल की तरह कारपेट में मिली, मरते मरते बची, और सब उसको कह रहे कमबख्त तुझे याद नहीं आ रहा, तेरी याददाश्त चली गई है। हर कोई इसको कह रहा, अरे भाई वाकई गई हुई है। ये तो वही बात है, जुकाम, और समझ के तुम्हें जुकाम हो रहा है, नाक बंद है, मतलब आप कितना चिढ़ेंगे कि यार हाँ है तो कांट यू सी। मात आने दे रही है। राहिम ने उसको बकायदा बोला कि क्या तुम्हें भूलने की बीमारी है क्रेजी वुमन? क्यों है? उसको ये नहीं याद कि मारा तुमने था, भाई ने या पड़ोसी ने, तो जाहिर बात है। अगेन ये लाइन राहिम तो स्टिल समझ रहा है, राहिम तो स्टिल समझ रहा है कि इसको किसी ने पैसे दिए और ये झूठ बोल, वो स्टिल इस पर अभी तक है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो। तुम्हें मैं बड़ी इज्जत वाली लड़की समझता था, रिस्पेक्टफुल, तुम वो स्टिल उसको तो अब शक होगा कि इसकी जो ये इसके पीछे भी माँ की साजिश है। नादिया, आपको समझ आया कि उसको दवाई पे शक कैसे हुआ? मुझे जिस तरह से दवाई पे शक हुआ, बिल्कुल नहीं, उसका सर दर्द से फट रहा था। हाँ। जब आपको इतना दर्द होता है, ऑफ कोर्स आप कोई ना कोई दवाई मेडिसिन लेंगे, और वो उसे कह रहा है तुम मेडिकेशन क्यों ले रही थी? तो ये वजह क्या है? तुम्हें भूलने की बीमारी है। तो यहाँ शक जिस तरह से राइटर हमें लेके आई है दवाई, क्योंकि आगे 1-2 एपिसोड दवाई से इरसा, ये दवाई बहुत आगे तक जाएगी, ये पूरा प्लॉट को है ना उसको साफ करेगी। तो हाँ, सब यही है, क्लाइमेक्स दवाई मेन तो इसलिए उसने कहा कि मैं, मसला है कि आखिर जा तो आप सही रहे, लेकिन जो आपने पिकअप किया है ना, टोल प्लाजा से शुरू हुए हैं, वो सही नहीं है। कि वजह क्या है, उसको शक क्यों हुआ, उसको क्यों दवाइयाँ तो वो लेगी इतने बड़े हादसे के बाद। तो वो बहुत पुअर था। बाकी फूल की लड़ाई डायरेक्टर का आइडिया था, या ये राइटर ने कहा कि फूल तोड़ के चला गया? राइटर ने लिखा होगा, हाँ थोड़ा होगा शायद ये कि भी मसल के एकदम फूल एक लड़ी उतार के चला गया होगा। यहाँ जो पूरी फाइट हुई है वो मेरे ख्याल पे शायद डायरेक्टर का हसीन आइडिया हो। इसके अलावा मुझे एक और चीज़ गड़बड़ लगी, जब टाइम लैप्स, जहाँ माँ कहती है कि जब उसको लेने एक तो बहुत लेट आता है भाई, राहिम ढूंढ रहा है उसको, तो उसको एक दफ़ा तो घर जाना ही चाहिए था, और वो आया है तो उसने कहा है कि आपने मुझे फ़ोन पे बताया क्यों नहीं, मैंने आपको फ़ोन किया था। तो माँ कहती अभी तो आई है। अब उस अभी में इसने पुलाव खाया, हाँ, इसने पापा से डिस्कशन की, हंसी भी, रोई भी, मम्मी से भी बात हुई, बहन भाई के साथ चाय पी। तो माँ कह रही है तो अभी तो आई बेटा, अभी तो नहीं था, इसमें अच्छा खासा 2-3 घंटे लग गए, और राहिम लेट आया, इतना टाइम गुजर गया, डिड नॉट मेक सेंस। तो इस तरह के थोड़े से मुझे सिर्फ ये समझ, जैसे भी सादिया जी ने एक अच्छा पॉइंट रेज किया कि उसको शक है कि उसकी बीवी झूठ बोल रही है, उसने किसी से पैसे लिए हुए हैं। फिर आपकी इतनी मोहब्बत कैसे है उससे? मोहब्बत, ऑब्सेशन, फिर उसके पीछे जा रहे हैं आप, सब कुछ उसके लिए। वो कहता है कि वो पता क्या कहता है कि जब इसको मैं देखता हूँ ना, जब चुप रहती है तो मुझे बड़ी सच्ची लगती है, मुंह खोलती है तो मुझे जहर लगती है। तो मेरे ख्याल एमन आपको मुंह नहीं खोलना चाहिए, आप ना बातें करें तो आप ज़्यादा अच्छी लगेंगी। राहिम को एक और लाइन जो बाप बार बार कह रहा है ना, बेस्ट है, राहिम इसको हमारे तौर तरीके सिखाओ। हाँ, मतलब वो इस तरह लग रहा है घर का, आप ये कहते हैं कि बेटा इसको, मतलब इसको समझाओ,
तौर तरीके 2 दफा बोला। मैंने कहा कौन से तौर तरीके हैं अली रवाज, बड़ी उम्मीद। तो वो और था, बाकी उसने कार्ड उसको ऑफर किया, कुछ डायरेक्शन और एक्टिंग के मसाइल ज़्यादा थे। बट इट्स ओके जॉब फॉर मी अगर देखा जाए एक्टिंग। ये डायरेक्ट क्या नाम था? सादिया अख्तर। सादिया। मेरी भी याद आ रही है मन की तरह, मैं भी वही दवाई खा रही हूँ। तो हाँ राइटर। कितने? ओके जो 5 नंबर 5 लगता है नंबर्स ना मैं दिया करूं क्योंकि मैं नंबर ज्यादा दे देती हूँ और काम ओके होता है। तो जो भी नंबर। ओके जॉब इज 6 ना? ओके जॉब इज 5, या गुड जॉब इज 6, वेरी गुड जॉब इज 7। तो यहाँ से वेरी गुड जॉब एंड ओके जॉब। तो मुझसे ना गलती से मिस्टेक हो रही है। ये भी अच्छा है। ये अंदाज अपना का डायलॉग बोला। तो जी टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 22,400 हुए हैं। तो आप कुछ थोड़ा सा कोऑपरेट करें तो वो भी हो सकता है। कहना ये चाहता, फूल लगे हुए हैं, मॉल भी है, अब सेज सजी भी है। आप कोऑपरेट करें तो ये असल में मकसद ये था। लेकिन नहीं, उसके बाद तो फ्लावर फाइट शुरू हो नादिया गई। वेरी नॉटी किया नहीं, सिचुएशन ही ऐसी थी। उसने खुद बोला कि थ्रिल भी है, सस्पेंस भी है, रोमांस की कमी है, ये उसने बोला, मैंने तो नहीं बोला। तो उसमें जैसे ही वो जो उनका आया ना सस्पेंस वाला म्यूज़िक, अरे वो मुझे गाड़ी में चलाना है, बड़े मज़े का है, टन टन टन, वो बहुत अच्छा, उससे एकदम गेम उठ जाती है। तो स्टोरी भी उसकी वजह से बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। लेकिन उसके बाद फुस, हाँ वो जो एंड में होना था वो मतलब उसको अच्छा एक्सप्रेशंस आते हैं जैसे उष्णा को सब याद आ गया कि बात तो सही कर रहा है, मर जाओ तुम, दफा हो जाओ, आग लगे तुम्हें। फिर उसके बाद एक्सप्रेशन आते हैं उसके, बात तो सही कर रहा है, कोई और था, मारना चाहते हो ना मुझे, तो वो था। लेकिन मुझे बताओ गाड़ी में पीछे क्यों बैठी? और उसको नहीं चलानी चाहिए थी, उसको कहना चाहिए ना मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं। हाँ मैं सोचा था कि वो हर बार यही कह रही है, पीछे बैठी। कमरे में पीछे एक बैठती है, है। डर नहीं लग रहा, गाड़ी में मार जब सकता है। शादी रुखसत होके जाती है, जब निकाह हुआ था तभी पीछे बैठी थी, गाड़ी तो यही चला रहा था। हाँ तो ये गाड़ी में उसको ज्यादा डर लग रहा है, ज्यादा डर वैसे नहीं, वैसे ठीक है। अच्छा, यू रियली नीड टू ब्रिंग जमाल एंड शरोज बैक। प्लीज एब्सोल्युटली। सबसे ये 3 चीज़ों की वजह से ड्रामा बहुत डैमेज हो रहा है, स्लो बर्न नहीं स्लो डेथ की तरफ जा रहा है। एक ये कि ये 2 आपके बड़े इंपॉर्टेंट एक्टर्स हैं, वापस बुलाएं, वी मिस देम। एक दूसरा, एक लड़का इतना जेंटलमैन बन रहा है, इतना अच्छा है, ये मुझे ड्रामा में समझ नहीं आती है, लड़की इतनी बदतमीज होती जा रही है, कुछ तो सोचना चाहिए। और इतना कुछ चीज़ों पे इतना बुरा रिएक्शन बनता नहीं क्योंकि वो बड़ा अच्छा ही कर रहा है आपके साथ, तमीज से तब बात आप ये कि आप थोड़ा चुप हो जाएं या थोड़ा लड़े नहीं आप, या आप थोड़ा सा थैंक यू। लेकिन ये तो बिल्कुल इतनी नेगेटिव पागल हो जाती है कि ऑफ लगता है, और बार बार ऐसे सीन आ रहे होते हैं, वो समझ नहीं आती। तीसरी चीज़ जो इस ड्रामे को डैमेज कर रही है वो है शहरयार और उष्णा की केमिस्ट्री, जिसके लिए दूरबीन लिया और नजर नहीं आई। वही मैं कहूँ क्या रोमांस, इतनी ठंडी केमिस्ट्री सालों में मिलती है, डेकेड्स में। बहुत बुरी केमिस्ट्री है, और दोनों पता नहीं, और दोनों अब जब साथ आते हैं सीन को बर्बाद कर देते हैं। अच्छा खासा लिखा हुआ भी होना बचा नहीं पा रहे। आई डोंट नो, फिर एक हर दफा मेरी कंस्पिरेसी थ्योरी होती है, नहीं थ्योरी भी नहीं है, इट्स जस्ट व्हाट आई एम सीइंग एंड फीलिंग कि हीरो हीरोइन में कोई केमिस्ट्री नहीं। केमिस्ट्री लड़ाई में भी होती है, वहाँ भी नहीं है, बातों में कहानी में नहीं है। तो पता नहीं क्या ये चल रहा है। दूसरा एक और चीज़ जो मैंने जो अच्छा लगा, वो भी स्टोरी अच्छी लगी मुझे, जब मोहम्मद अहमद घास काट रहे थे, मुझे बड़ा क्यूट लगा, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट था, अच्छा लगा। एक और चीज़ जो इसमें मसला कर रही है ना डायरेक्टर से मैं कहूँगी, राहिम का एक कैरेक्टर ऑफ अ जेंटलमैन, मुझे इस दफ़ा लगा ये एग्रेसिव इस हद तक हो गया कि थोड़ा अब्यूसिव जा रहा है, बदतमीजी की तरफ। ही वॉज वेरी एग्रेसिव इन दीज 2 एपिसोड्स, ज़्यादा कि लगा मुझे अभी ये, मतलब इसकी बॉडी लैंग्वेज वो होती है उस आदमी की जो औरत को मारता है, जो बीवी को मारेगा, अब भी मारेगा, नहीं मुझे अच्छा लगा। आई डोंट नो, ये चीखा भी ठीक है, फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, ये कितना बड़ा थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। हिज बॉडी लैंग्वेज इज स्केरी, इट वाज स्केरी। गुस्से में नहीं लग रहा था मारेगा इसको। क्यों कर रहे हैं आप? ठीक है उसको गुस्सा है, उसको चाहिए था कमरा से चला जाता, सर पकड़ लेता। अब क्या मैं किधर फंस गया हूँ, क्योंकि आपको अपने हीरो को वो तो सर तो पकड़ रहा है ना, बड़ी एपिसोड तो पकड़ चुका है सर अपना। बता रहे ना कहाँ मुझे एग्रेसिव लगा, बहुत ज्यादा चीखना। इसका ये फूल वाला कोई जरूरत नहीं थी, आपका हीरो डैमेज हुआ इसमें। हीरोइन तो सही कर रही है अपना, वो तो है ही नाराज, हीरो को नहीं, वो सिर्फ देखता है इसको कि ये कर क्या रही है। ही इज अ जेंटलमैन, ही शुड हैव वॉकड आउट। थर्ड,
जब वो कमरे में आया और उसने एमन के मुंह के पास ऐसे जो किया है ना, नहीं, किसी लड़की के, किसी औरत के मुंह के पास आप इतना ऐसे पीछे पंच ऐसे रह के आप एमन से बात करें, लग रहा है अभी मारेगा। ये बॉडी लैंग्वेज और वो डरी बहुत हुई खराब भी है, थी। वो डरी और वो हुई है। ऐसे है और ये बात कर रहा है इतने गुस्से में, really damaged the character। यानी कि आप मुझे कह रहे हैं राहिम कि अच्छा नहीं लगा इस फ्रस्ट्रेशन दिखानी चाहिए थी, एग्रेशन नहीं दिखाना हाँ, चाहिए था। अग्रेसिव आया, Aggressive आया। अग्रेसिव आया। बारीक सी लाइन होती है। बारीक से लाइन होती है, आपका फ्रस्ट्रेशन। हीरो एक जेंटलमैन है, इतना प्यार करने वाला, रहम करने वाला, रहम से ही शायद रहम ही लेके आया की है है ना और शादी में। अभी उसको ऐसा हो रहा है, कोई इतनी बड़ी बातें तो नहीं हुई, ठीक है वो बिहेव कर रही है, दिमाग भी उसका ठीक नहीं है, यादाश्त भी ठीक नहीं है, फिर उसी घर में वापस आई है जहाँ इतना कुछ उसके साथ हुआ और आप उसके मुंह पे के पास पंच ला के बात कर, बड़ी देर तक ये पंच रहा। अच्छा एक और चीज़, साइड पे खड़े हो जाता, ऐसे अपना गुस्सा कंट्रोल करता, समझ आती है। वो ज्यादा आप क्यूट अपनी लगता हीरोइन है। के मुंह के पास पंच ला के बात नहीं करते। मुझे इस और डायरेक्टर को मैं कहूँगी कि आपने डैमेज किया है अपने हीरो को इन 2 एपिसोड्स में। मुझे इतना अच्छा लगता था राहिम का कैरेक्टर, आई डिडंट लाइक हिम इन दीज 2 एपिसोड्स, सॉरी। ही लुक्ड एक्स्ट्रा एग्रेसिव, अब्यूसिव, नॉट नाइस। हमें नहीं पता वहाँ क्या हो रहा है, क्यों एक अच्छी एक्टर इतना बुरा एक्ट कर रही है, अल्लाह जाने। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अगर उसकी जगह होती तो क्या सिचुएशन मैं फेस कर रही होती कि मेरी परफॉर्मेंस इतनी ख़राब हो रही है। तो वो भी मैंने क्या कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, कोई ना कोई सिचुएशन बताई कि ये हो गया होगा। हर हफ्ते आके नंबर या ये बहुत बुरा बहुत नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। तो मैंने कहा चलो शायद ये सिचुएशन है। चलो कभी डायरेक्टर को पकड़ा, कभी इसके कान खींचे, कभी उससे पूछा, उससे सवाल किया। इस दफ़ा तो अब मैं कहूँगी कि बहुत बुरा था जो आया है ना स्क्रीन पे, बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी। जहाँ वीक, बहुत वीक, वेरी वीक। जहाँ उष्णा बाप के साथ बात कर रही है, बहुत सेंसिटिव इमोशनल सीन था, आंसू ही नहीं, और बातें कितनी नहीं, और आवाजें चल रही हैं। याद है तूने फील हाँ, किया कि हर बार आँख यूं हो जाती है क्योंकि आंसू नहीं निकाले, आंसू Feel नहीं इसने किया। कहा होगा कि मैं आवाज दे देती हूँ, निकाल देती हूँ, लेकिन मेरे आंसू नहीं निकल रहे। तो वो आवाज तो उष्णा की थी रोने वाली, बट देयर वर नो टीयर्स। हालांकि टीयर जो टच देता है शहरियार मुनव्वर को, देख लो आए ऐसे उसका एक मोटा आंसू निकलता है, आँख झपकता नहीं, टेक्निक है टेक्निक। आंसू निकालने की। और वो टीयर की टाइमिंग है, उसमें भां करके रोने की जरूरत नहीं है, Trained आंसू tears. निकलने चाहिए। आंसू निकलते हैं, अभी नहीं निकल, थोड़े से होंठ आप आधा किलो मार से कप कप ले लेते, चलो 1 पाव ले लेती, लेकिन आंखें शुरू में मैंने देखा कि यहाँ से गीली हैं, आंसू कोई नहीं, उसके बाद तो ड्राई हो गया। और उसके बाद एक इतना बड़ा आया ना, लहर आई रोने की, भां, और कोई आंसू नहीं था। तो उष्णा ये तो उष्णा को अगर आपने उर्दू गले में से ज्यादा बोले, रोई है, लेकिन आंख से कोई नहीं रोई। अगर उर्दू में बोलें तो उष्णा को तजर्बाकार आंसू की जरूरत है। Yes, Trained. she needs to improve her crying, वाली। No, she needs to improve her acting. एक्टिंग, क्राइंग नॉट क्राइंग, प्लीज एक्टिंग, प्लीज वो भी और ये भी। हाँ No, देखिए, if you want to stay in this field, be honest with the field. I Yes. mean, देखो, what Sadia is saying is that देखो, we all have baggage. Everyone, even the director has baggage. Even that boy जो आपके लिए चाय लाता है, even everyone has हर एक की baggage. मसला I have a girl on my set whose brother has leukemia. But मजाल है वो लड़की किसी को भी बताए या किसी को भी सुनाए, मैं Sympathy उसको every day I wake up, I salute her. Because I just feel that she is so brave. और आपकी मेन कैरेक्टर So the thing is that if Scenes you are- can go through something like that, then it doesn't, you can't bring that baggage to the set. Then don't be in this play. Or don't be in the drama तो आपके पास industry. बैगेज नहीं है, फर्ज हर करें scene आप में आ रहा है आप baggage, कह रही हैं कि बहुत आ मैं रहा बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे इस सेट पे मजा नहीं आ रहा, फिर भी तो भी आपने- आप ये नहीं कर you सकते need to fix क्योंकि आप दिख रहे हैं, आपने ये साइन किया है। यार आप प्लीज अब इसको ओन करें, इस ड्रामे को। मुझे इसमें ओनरशिप नहीं दिखती आर्टिस्टों की। यहाँ वीकनेस हुई जो इसका वलीमे का ड्रेस था, कौन लाया था? मतलब इतना लूज कि वो बस गिरने वाला था यहाँ से। या तो पिन अप करते हैं आप ड्रेस को, आप हीरोइन का साइज़ देखें, कपड़े उस साइज़ के लाइए, और आपकी हीरोइन है और उसकी शादी का सीन है और आप इतने बुरे कपड़े लाए हैं फिटिंग वाइज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे तो बल्कि हो रहा था यार ये गिरा शोल्डर मैं ऊपर कर दूँ, लड़की है, खुशी से तो नहीं कर रही होगी, कोई इसको ठीक कर दे। और ख़ुद भी आप कॉन्शियस होते हैं, ख़ुद भी आप अपना ड्रेस पुल कर सकते हैं कि ये सही नहीं लग रहा, इधर से यहाँ ये और यहाँ से गिरे जा रहा है, ड्रेस भारी भी बहुत था। तो द ड्रेस वॉज नॉट अ साइज। हालांकि मुझे समझना शहरियार के सारे कपड़े फिट हैं, इसको क्यों खुले, इसको क्यों ऐसे आ गए?
तो ख्याल करना चाहिए था, डायरेक्टर आपको देखना चाहिए था। बाकी परफॉर्मेंस दिस टाइम हर जगह वाज वेरी वीक, वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। मुझे कहीं कोई नज़र नहीं आया कि मैं कहूँ कमाल काम था, नहीं। अभी दुख हो रहा है। नंबर्स बैड 5 फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं टोटल वो हुए हैं 23,500 और उष्णा शाह के हिस्से में आए हैं 3,816 मतलब बहुत बेहतर हो जाता, दिल को सुकून होता और अंकल को भी ज़रा रिलैक्स हो जाते कि ओ शुक्र है ये नहीं है। ऐसी सिचुएशन मैंने कहा यार इनका एक सीन हो जाता कि ये पप्पा को जाके बताया था कि अंकल यू सी प्रॉब्लम ये है, वो छोटा है, मैं बड़ा हूँ, मैंने नहीं किया, उसने किया, वो भाग गया। तो कितने आसानी हो जाए ड्रामे ये में। बताया था, लेकिन वो कहती वो इरसा पहले उनके कानों में डाल चुकी है कि अब ये साजिश करेगा उसके फिर खिलाफ। भी दोबारा कह देता कि वो आप यकीन करें दैट वाज नॉट मी, फील किया मैंने वहाँ। बाकी और कितना लॉजिकल होता कि अब्बू जी मैं अपनी जिस दिन मेरी मंगनी हो रही है मैं मंगनी के टाइम पे क्यों किसी लड़की के ऊपर अटेम्प्ट करके उसे फेंक के आऊंगा, मुझे कौन से पागल याद कुत्ते ही ने नहीं डाला। है जब सही तरह, तो ये गलत समझ रही है। मैं ऐसा हुई नहीं, कुछ तो ट्राई करता। एनीवे दूसरा, शहरयार हैज़ टू अंडरस्टैंड कि जब आपकी को स्टार के साथ केमिस्ट्री अच्छी ना हो, अंडरस्टैंडिंग अच्छी ना हो, सीन दोनों का ख़राब होगा। बिल्कुल। तो अगर उष्णा का सीन ख़राब हुआ है, इसका भी ख़राब हुआ है, अकेले नहीं आप बचा सकते। इट्स अ टीम वर्क, सही बात है ना? या इट्स अ टीम वर्क बिल्कुल हमेशा। हाँ, अगर और दोनों अच्छा करेंगे तो वाह वाह, सुपर हो जाए, फिर मज़ा आता है। तो एक भी वीक हो रहा है तो आपके ऊपर उसका जो है ना साया पड़ता है और सीन ख़राब होता है। इसमें खैर से सारे सीन इनके बड़े बुरे थे दोनों के। जी, लैक ऑफ केमिस्ट्री, लैक ऑफ आई डोंट नो रिहर्सल्स, अंडरस्टैंडिंग, टाइमिंग क्या है। इधर आके शहरयार का काम भी ख़राब हो रहा है उष्णा के साथ सीन करके, कि वो भी इम्पैक्ट वैसा नहीं पड़ रहा। जब वो अकेले कर रहा है, किसी और के साथ कर रहा है, बड़े अच्छे सीन जा रहे हैं, उष्णा के साथ आता है तो फ्लैट इम्पैक्ट वो लगता ही नहीं शहरयार। दूसरा, आई एम डिसअपॉइंटेड इन दीज 2 एपिसोड्स बिकॉज आपका गुस्सा बिल्कुल आपके कैरेक्टर के अगेंस्ट था। मैं इस कैरेक्टर को बड़ा पसंद कर रही थी राहिम को, तो इसलिए जब आप एज ए फ़ैन देख रहे होते हैं तो आपको दुख होता है कि यार ये बंदा, एक्सक्यूज़ मी, ये तो बड़ा एग्रेसिव है, बहुत एग्रेसिव, इतना गुस्सा। और फिज़िकली आपने जिस तरह से उसको एक्सप्रेस किया है वो गलत था। या फिर माँ के साथ भी हो, खे मॉम, बड़ी ईवल स्ट्रीक्स आई हैं इस कैरेक्टर में इस दफ़ा कि मुझे ही मेड मी अनकंफर्टेबल। आई डिडंट लाइक राहिम। मैं भी चाह रहा हूँ ऐसा कैसा हो। चेंज ओवर हो शायद। वो एंड वाला ग्लव भी तो हमारे ग्लव सारे वाली अंदाजे गलत हैं। अभी तक सब हम लोग ना जीरो पे बैठे हैं, कुछ भी नहीं, हम चढ़ते हैं फिर वापस गिर जाते हैं। तो नहीं, इस ड्रामे में 21वां एपिसोड हो गया, एक भी अंदाजा हमारा अभी तक सही नहीं हुआ। ऐसा ही है जो दिख रहा है, सीधी बात है। तो नंबर्स, मुझे शहरयार का कैरेक्टर इस परफॉर्मेंस इस दफ़ा डिसअपॉइंट की बिकॉज ऑफ द एग्रेशन। और मैं आपको बताऊं कि विमेन हु हैव सीन अब्यूसिव मैन फिजिकली, वो अनकंफर्टेबल हो जाऊंगी ये सीन्स देख के कि यस इट वाज स्केरी, नहीं ठीक था और ये नहीं शहरयार को करना चाहिए था। हाँ, ये टू मच था इस दफ़ा। एंड 5 इज़